नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की नमस्कार आप सभी को। ये देखें काफ़ी अच्छी पछुआ हवा चल रही है और धूप भी बहुत अच्छी खिली है। और हम भी जो है यहाँ से अपना नाश्ता पानी करके निकल रहे हैं। कटिंग भी कराएंगे, शेविंग भी करवानी है, लेकिन दोस्तों उससे पहले खेत में चलते हैं अपना पापा जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते, लाओ हमारी बस्ते। दोस्तों आज हमारी चप्पल भी ये टूट गई है तनी, तो इसकी भी तनी डलवाने की कोशिश करेंगे। एक जोड़ी नई चप्पल लाएंगे। जोटे को लिए चलते हैं। बबलू भाई इंतज़ार कर रहे हैं खेतों में। फटाफट दोस्तों इसे लेकर चल दिए हैं और ये यहाँ बांध दिया है जकड़े में ले लिया है, तो अब इसे लिए चलते हैं। फटाफट चले दोस्तों। ये पंडित जी की ट्वेल के पास में आप ये वही वाला खेत देख रहे हैं जिसे भाई कुछ ये कह रहे थे कि ये तो घास में होने का नहीं। तो आप यहाँ देखें और फिर इधर देखें झोटा कहाँ चल रहा है। तो ये देखें बोलू भाई ने मेहनत करवा के, तो ये दोस्तों इस पानी पे 3 3 6 3 9 दोस्तों ये इस पानी पे करीब 8वीं बार जोतता जा रहा है। और एक बार बीच में जोत कर 9 बार हो जाएगा। एक पानी पे 9 बार। चलते हैं फटाफट दोस्तों। झोटा ला के छोड़ दिया है और जो है वो खेत फाइनल कर दिया है। अगले पानी पर उस पर मिट्टी छिड़ाने की कोशिश करेंगे। और अभी जो है बिल्डर आने शुरू हो गए हैं। देखो वहाँ गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं। पूरे ज़ोर शोर से काम चल रहा है। तो दोस्तों यही है कि हमारे गांव ने ज़मीन जो थी, जैसे अल्टी पल्टी भी लगती है, हमारे गांव ने यहाँ सरधना दौराड़ा और इधर कंकरखेड़ा मेरठ मोदीपुरम के बीच में ये एक हमारे गांव की ज़मीन जो है पवरसे गांव की ऐसी है कि जो बहुत कम बेची गई। और ये देखें यहाँ सामने ये बफावत गांव के जंगल में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आई है। ये आपको दिखाऊं, ये देखें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। शायद हमें तो इसका डेयरी का पता चला था कि ये डेयरी है। तो ये देखें दोस्तों यहाँ से, और फिर यहाँ से मैं कैमरा घुमाऊं, ये सामने इधर कंकरखेड़ा है, फिर इधर ये पीएससी है जो कैश कॉलेज से लावड़ की तरफ रोड जाती है, और फिर इधर जो है पीछे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, और फिर इधर ये है सिवाया दोराला है, इधर फिर दोराला फैक्ट्री है, फिर इधर सरधना चली जाती है। तो दोस्तों ये फिर यहाँ फिर से फैक्ट्री आ जाती है। बहुत बड़ा ये प्लांट लगा है। इस तरह की बफावत गांव के जंगलों में बहुत सारी फैक्ट्री लग रही हैं और हमारे यहाँ कॉलोनियाँ का कट रही हैं। ये देखें इस तरह से ये कॉलोनियाँ कट रही हैं। और हमारा चक यहाँ ऐसा आ रहा है कि हमारे चक के जो है 3 तरफ रोड है, पीछे वहाँ चक रोड है सारे में। सो यहाँ बिल्डर जो है डेली आते हैं, कोई ना कोई कॉन्टेक्ट करता ही है कि जी ज़मीन बताओ, ज़मीन दिलवाओ, मुँह मांगे दाम, ये दाम वो दाम। और दोस्तों अभी हमारे अंदर खेती करने का आपने भी देखा होगा जोश चाव इतना है कि अभी ज़मीन जो है सेल करने के नाम से हमें थोड़ा डर सा लगता है। अच्छा नहीं लगता, मतलब जी ये करता है कि अभी तो दम है तो अभी खेती करते रहें, क्योंकि दोस्तों अभी इस पे इतना पैसा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है हमारी कमाई हुई नहीं, मतलब हमारी कमाई रहे हैं हम इसमें, हमारी खरीदी हुई नहीं है, हमारी दादा लाई है। तो दादा लाई है तो दोस्तों हमें इसे सेल करने का, इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब यहाँ चारों तरफ कॉलोनियाँ कट जाएंगी और पैसा भी इतना बढ़ जाएगा ज़मीन का कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि इस कम ज़मीन में हम इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकेंगे। लेकिन वो टाइम बच्चों के टाइम पे भी आ सकता है। अभी तो मेहनत चल ही रही है, अभी तो बच्चों को पढ़ा लिखा के कामयाब करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यही है, हमारे गांव के चारों तरफ कॉलोनियाँ कट रही हैं बड़ी बड़ी। कोई मेट्रो के नाम से कट रही है, कोई क्लासिक के नाम से कट रही है, कोई पपरसा के नाम से कट रही है। तो दोस्तों इस तरह से है। और बाकी सही आ गया है, इन्हें नाश्ता पानी कर लिया है और अभी ये जो इन खेतों में इन्होंने छोड़े हुए थे उन्हें ये कर रहे हैं फटाफट। तो दोस्तों चलते हैं, हम भी जो हमारे गड्ढे रह रहे हैं खेत में उन्हें खोद लेते हैं। दोस्तों देखें पेड़ के नीचे आकर ये कितना रिलैक्स महसूस करता है। अब आप ये बात बताओ, अगर हम इस तरह से, जैसे वहाँ पेड़ है, यहाँ पेड़ है, फिर 12 पे ये होने लग रहे हैं, इधर भी पेड़ हैं, फिर इधर भी पेड़ हैं दोस्तों। अगर हम, और वहाँ मंदिर बजरंगबली के पास में एक पेड़ रोका हुआ है, तो दोस्तों हमने क्या रोका हुआ है, तो कुदरत वाले ने दे रखे हैं। बस थोड़ा सद्बुद्धि का काम है
कि थोड़ी पैदावार कम हो जाएगी 1 आध कुंटल, लेकिन दोस्तों पेड़ ज़रूरी है। यहाँ देखो जन्नत है, और धूप में अब मैं जहाँ जाके लगूंगा वहाँ आग की भट्टी दहक रही है बहुत बुरी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें, प्रकृति प्रेम भी रखें अपने अंदर। दोस्तों मैं कटड़े के पास से यहाँ आ गया हूँ, जो मैं यहाँ खड्डे खोद रहा हूँ। ये देखें 0118 की बढ़वार देखें, और फिर 98 014 को देखें। दोस्तों ब्यांत ब्यांत में खूड़ की जगह घेर रहा है यार, पानी में सूखा पड़ा है। इतना भयंकर इसका ब्यांत है कि दोस्तों मुझे लग रहा है अगले साल 1 फीट और चौड़ा बोना पड़ेगा इसे। इस बीज को हम जब तक नहीं छोड़ देंगे, जब तक हम इसका रहस्य नहीं पकड़ लेते। दोस्तों ऑर्गेनिक में नंबर 1 चल सकता है बीज, अगर कोई भाई ऑर्गेनिक कर ले। गुड़ शक्कर इसके इतने ज़बरदस्त हैं कि मतलब जो इसका गुड़ शक्कर एक बार खा ले वो दूसरे का खाता नहीं, चीनी भी छोड़ दे वो खाना। तो दोस्तों ये भी देखें धोरा बिल्कुल बेकार हो रहा है, सूखा पड़ा है, बिल्कुल धूल उड़ रही है। लेकिन क्योंकि दोस्तों इसकी थोड़ी सी कमजोरी पानी है, इसे हल्का गिल्ला रखे जाए तो ये बढ़िया चलता है। लेकिन जैसे यहाँ लंबे खूड़ में देखें 0118 की भी बहुत बढ़वार है, और इधर पेडी है तिवरसी जो है यहाँ खूंद का ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर भी देखें आप, इसका कमाल है। ये 2 खूड़ है चारों तरफ, सबसे बेहतरीन चल रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। ब्यांत ब्यांत में जगह घेर रहा है नीचे से ऊपर के, तो कहने क्या है। और दोस्तों मुझे एक बात और यहाँ बहुत खास दिखाई दी है। मैं अंकित भाई की ट्यूबवेल पर से यहाँ ट्यूबवेल चल रही है, ताज़ा पानी भर के लाया हूँ। क्योंकि दोस्तों बोरिंग जो है ये जस्ती का है और नीचे भी गहरे का बोरिंग है, तो इसका पानी बहुत बहुत अच्छा है, ताज़ा पानी। तो दोस्तों यहाँ जैसे ज्वार बोई गई है, देखें आप, ये अपने कुछ भाइयों के हैं खेत, ये जो हैं इसमें गेहूं के बाद में ज्वार मक्की बाजरा बोते हैं। तो दोस्तों जैसे इनमें कीड़ा भयंकर चल रहा है ज्वारों में काफ़ी टाइम से, तो यहाँ देखें मुझे एक बहुत ख़ास चीज़ दिखाई दी है कि ये जूं चीचड़ी मारने की, तो इस पर तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकता, लकड़ी से दिखाऊंगा आपको कि ये भाइयों ने सीधे पने में ये जूं चीचड़ी मारने की सिस्सी करी होगी यहाँ, बुटॉक्स। और ये देखें ये डेल्टा मैथरिन 1.25% बुटॉक्स वेट की जो है इन्होंने जूं चीचड़ी वाली जो होती है दवाई, जिसे दोस्तों हमने पशुओं के जूं चीचड़ी के लिए भी लगाना, इसे हमने बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया, बिल्कुल लगानी बंद कर दी, बिल्कुल बंद, बिल्कुल। क्योंकि ये जो है 1 लीटर पानी में 3 या 4 बूंद ही डलती है, लेकिन इसका जो प्रयोग है पशुओं के खाने के चारे तक में कर रहे हैं लोग। आप ये देखो कितनी भयंकर बुरी हालत है। और ये देखें यहाँ यहीं पड़ी है, सीधे स्वभाव में एल्यूमिनियम की है, कूड़े वाले वैसे उठा के ले जाते हैं इसे, आजकल में घूमते रहते हैं। लेकिन आप यहाँ देखें कि ये इन्होंने इस चारे में यूज करी है और भयानक इसकी बदबू आ रही है। तो दोस्तों लास्ट में जब किसान का चारा नहीं चलता, इन्होंने जब जड़ पर बोया था, जब भी शायद रीजेंट या कार्टअप डाल कर बोया था, तो दोस्तों आप देखें कि कितनी बुरी हालत जो किसान की होगी है कि जो पशुओं की जूं चीचड़ी मारने की दवाई है, जिसे ज़्यादा लगाने से पशु की मौत भी हो जाती है, उसे किसान जो है उसके चारे में स्टार्ट कर रहे हैं। ये चारा अभी 20 दिन 25 दिन बाद ही कट के पशुओं के पेट में जाएगा। तो दोस्तों हरी सब्जियों का और पशुओं के चारे का तो ये हाल हो गया है कि ये हाल हो गया है, ये वाला जो है पड़ा है। तो दोस्तों आप खुद ही बताएं कि हरी सब्जी खाना और जो पशुओं का जो चारा है, हरा चारा, वो कितना कितना भयानक हो गया है दोस्तों। इसीलिए सुपर नेपियर पे हम जोर दे रहे हैं। और इसमें खुशी की बात ये है, अच्छी बात ये भी है कि हम किसी भी भाई को बेचने की सलाह नहीं दे रहे, कि जैसे हमें फ्री में मिला हमने अपने 20 भाइयों को दे दिया, और को भी देंगे आगे जो फुटेर चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी अगर आपको सुपर नेपियर की बात गलत लगती है, तो दोस्तों इसमें एक सही पहलू ये भी है कि इसमें से व्यापार को बिल्कुल हटा दिया गया है बीच में से, कि ये पशुओं का चारा है और किसान भाई बर्बाद होने लग रहे हैं। महंगा महंगा बीज आता है मक्के का, बाजरे का, ज्वार का, और वो आगे हो नहीं पाता है, इतना भयानक कीड़ा है, इक्को का कीड़ा हट के उसमें लग जाता है और किसान बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, दिखाते हैं। दोपहरी ज़्यादा होगी, अब मुझे वहाँ तक पूरा करना है, खंबे तक है सीधा खेत। अभी जब 12 खूड है और ये मैंने करीब 14 से 16 खूड कर दिए थे उस दिन। फटाफट कर देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैं यहाँ खेत में देखें आप, मैं इसमें गड्ढे खोद रहा हूँ पेंट दाबने के लिए। दोपहरी हो रही है बहुत ज़्यादा, 1 बजने वाला है, और जितना भी खिंच जाए काम, क्योंकि यहाँ तक 14 है, ये 0118 है, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ये आगे ब्यांत भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 ही जगह है बस बीच में, और बाकी बबलू भाई देखो यहाँ लगे हुए हैं बीच में। इसमें कल बुआई करके पानी देना है। ये देखें ये इसकी सफाई चल रही है, तो बबलू भाई इसे ट्वेल की तरफ साफ़ कर रहे हैं और मैं यहाँ गड्ढे खोद रहा हूँ। तो दोस्तों अभी 1 2 3 खूड और रह गए हैं,
और फटाफट इन्हें आज मुझे ये खेत पूरा करना है 1:30, 2, 3 बजे तक जब भी होगा मेरे से। लेकिन मेरी तैयारी ये है कि 1 घंटे में मैं इसे पूरा कर दूँ। आगे भी दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये 14,201 पूरा कर दिया है, देखें। अब मैं 0-118 में लग गया हूँ, इसमें कम है। 0-118 जो था बारिश से नहीं मर पाया, ये उखड़ गया था। लेकिन दोस्तों आप फिर भी देखो, जैसे खेत में पत्ती जोती हुई थी साथ के साथ ही, और गोबर की खाद भी डाली हुई थी इसमें कच्ची, तो उस वजह से ये पकड़ कर गया। नहीं तो बहुत किसान भाइयों के यहाँ उखड़ गया, ये बुरी तरह हो नहीं पाया बिल्कुल भी, आधे से ऊपर का भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों देखते यहाँ से 14,201 है, और ये देखो जेईसी फूट रही है सारे खेत में, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है, जो हम पेंडे दाब देंगे सीधे सीधे, तो ये हमारे मील के जोगा जो हमें बोना है, इसमें छांट के बोलेंगे और बाकी मील पर चला जाएगा कट के। बाकी 0-118, 98, 0-14 और 38 बराबर बढ़ रहे हैं बिल्कुल। अब मैं पानी पी के इसमें मंडूंगा खंबे के, हम मुझे आज ये पूरा करना है। 1:30 बज गया है, भयानक गर्मी है, लेकिन दोस्तों फिर भी नॉर्थ की तरफ से, उत्तर की तरफ से हवा आ रही है, ठंडी ठंडी चल रहा है काम। पैर वैसे फूक रहे हैं, बुरी तरह से गर्म खेत हो रहा है, लेकिन फिर भी कार्बन काफ़ी बन रहा है। दोस्तों ऊपर वाले का नाम ले गए, सारा खेत कर दिया, बस खंबे के सामने ये गैप रह गया। ये बच्चों ने जैसे गन्ना बोया और बारिश आ गई थी बहुत तेज़, तो खेत में 10-10 फुट की जगह पड़ी थी। अब ये देखो, ये कम से कम यहाँ से और वहाँ तक 20 फुट है, 25 फुट। तो दोस्तों ऐसे ही हुआ, छोटे बच्चे बो रहे थे, इन्होंने शराब ज़्यादा पी हुई थी, तो बारिश ज़्यादा पड़ी, भगदड़ में कहीं बीज डल गया आके, कहीं नहीं डली, कुछ कुचली गई, कुछ आने में ख़राब होगी। तो दोस्तों यही है कि अपने पास में थोड़ा सा ही बीज लें और फिर उससे अगली साल बढ़ाएं अपने हाथ से, वही बढ़िया रहता है। ज़्यादा बीज लाने की कोशिश ना करें। आगे भी दिखाते हैं। हाँ बहुत बुरी गर्मी है दोस्तों, तो 2:15 बज गए हैं। दोस्तों उस आग की भट्टी में से निकल के यहाँ आ गए हैं। अब बगैर रुके झोटे को लिए चलते हैं, और हाथ देखें आप, पसीने आके धूल लग लग के ऐसे हो गए हैं। दोस्तों यहाँ हाथ नहीं धो रहे हैं, गर्म ज़्यादा है, बस पानी पी लिया है थोड़ा सा ताज़ा। ओहो बहुत बुरी हालत है दोस्तों। किसान तो मैंने देखा है बहुत लालच करता है, बहुत ज़्यादा, अपनी सेहत नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, बहुत भयंकर लालच है किसान को, और इसीलिए किसान परेशान है। बबलू भाई आ रहे हैं, मैं चलता हूँ जोटे को लेकर फटाफट। चल भाई चल, चक्कर ना काटे। दोस्तों घर आ गए हैं, आते ही अपने ड्यूटी पे लग गया है। सांटा धर देते हैं, और इसने देखो कितने खड़दू खाना तार रखा है, तो सुखारा बांध रखा मम्मी जी ने। ये बांधा मम्मी दोबारा है या पहले से बंध रहा सुबह से ही? ठीक। तो दोस्तों चिड़िया यहाँ चहचहा रही हैं, कबूतर भी वहाँ अपने अंडे से रहे हैं, और दोस्तों हम भी अब इसे कहते हैं घर। कितना बड़ा सुकून है ओ हो ज़िंदगी में। तो दोस्तों देखो पैर जूते निकाल के, जूतों में बिल्कुल आग, नुमानो आग बढ़ रही थी खेत में। और हाथ देखो दोस्तों, इतना भी दम नहीं है कि हाथ भी धो लें। पहले रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे आराम से, पूरा पसीना सूख जाएगा, उसके बाद थोड़ा दम लेके हाथ वाथ धोएंगे, तब नहाएंगे, तब खाना खाएंगे। आप भी आ जाएं, खाना खा लें। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों किसान की जो मेहनत है, ये उसका लालच भी है और उसकी मजबूरी भी है, वो इसके अलावा क्या करे। तो ये देखें सब कुछ चल ही रहा है वैसे ही, क्योंकि दोस्तों अभी जो है 1 हफ्ते का तो और भी बहुत कठिन काम है। और जैसे ही बिगड़े हुए खेत है, किसान भाई इन्हें भी ठीक कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें तो आदत है, अब देखो बिजली चली गई है, और ये शाम के 5 बजे आएगी, तो ये 1:30-2 बजे चली जाती है। कभी कभी जैसा आज थोड़ा 2 बजे के बाद गई है, तो ये 5 बजे आएगी। तो यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए।